we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो गाइस, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे और आपकी सबकी सेहत अच्छी होगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो। तो मैं रजनी, मैं आपको आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कई दिनों से पढ़ा रही हूँ। तो एडवर्ब के बारे में मैंने आपको मतलब कि काइंड्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आज मैं आपको कराऊंगी रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये है 9th 8 मैंने पढ़ा दिए थे। तो ये है एक तो वो तो है सिंपल एडवर्ब, जिसमें जो था एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो आज मैं ये आपको रिलेटिव एडवर्ब के बारे में बता रही थी, ये क्या होती है। ये एक तरह से इंटेरोगेटिव एडवर्ब ही होते हैं। जब जैसे कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आपने जो मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे हम व्हेन है, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू गो, ठीक है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप कहाँ जाते हो। वहाँ पे हम जो व्हेन है, वेयर है, वाई है, हाउ है, इन चारों को हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वेयर डिड यू गो, आप कल वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ पर गए थे, ठीक है। तो हम वहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना इंटेरोगेटिव एडवर्ब में। लेकिन वही इंटेरोगेटिव एडवर्ब को अगर हम दो सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए, जैसे व्हेन का मतलब वहाँ पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब में कब होता है, लेकिन हम व्हेन को जब के लिए यूज़ करेंगे, जब। तो आपको एग्जांपल से समझ आएगा। वेयर का मतलब हम कहाँ के लिए यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब में, लेकिन उसी एडवर्ब को हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, अब यहाँ पर हम कहाँ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम कहाँ की बजाय जहाँ, जहाँ के लिए यूज़ करेंगे। वाई ये तो रीज़न के लिए हो गया, और हाउ है ये मतलब कि वे है भी कैसे, ये आपको एग्जांपल से पता चलेगा। जैसे कि व्हेन है, अगर हम व्हेन को लें तो द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट, जो चोर थे वे आधी रात को घर में घुस गए। व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर स्लीपिंग, जब सभी, अब हमने व्हेन को कब के लिए यूज नहीं किया। व्हेन हम जो ये व्हेन है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। एक तो सेंटेंस ये हो गया द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट, ठीक है। बाकी ये हो गया ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर स्लीपिंग, जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे उस वक्त जो चोर थे वो घर में घुस गए, ठीक है। व्हेन जब ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर स्लीपिंग, जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे। अब हम व्हेन को क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि व्हेन डिड यू गेट अप, आप सुबह कब उठते हो। ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब में है, लेकिन इंटेरोगेटिव एडवर्ब के जो एक काइंड है, ठीक है। अब जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है उनको हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे व्हेन को कब नहीं, अब व्हेन को जब के लिए यूज करेंगे, जब, व्हेन जब। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में हम व्हेन को कब के लिए यूज करते हैं, कब, ठीक है। जैसे वेयर है, अब ये इसका एग्जांपल एक और ले लो। टेल मी द टाइम व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, मुझे वो वक्त बताओ जब, मुझे वो वक्त बताओ जब तुम सुबह उठते हो। मतलब एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। जो व्हेन है इन दोनों को जोड़ता है, संबंध बना रहे, इन दोनों को जोड़ रहा है, दोनों सेंटेंसेस को व्हेन जोड़ने का काम कर रहा है, जब। अब हम इसको कब के लिए यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे कि मुझे वक्त बताओ जब तुम सुबह उठते हो। दिस इज 8 o'clock, ये 8 बजे का टाइम है, जब मैं डेली स्कूल जाती हूँ। ये 8 बजे का टाइम है जब व्हेन आई गो टू स्कूल डेली, जब मैं सुबह रोज स्कूल जाती हूँ। इसलिए जो वेयर है इन दोनों को सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अब वेयर को हम ना, व्हेन ये है, अब व्हेन को हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। वेयर दिस इज द स्कूल, अब वेयर का एग्जांपल है वेयर दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच इंग्लिश, ये वही स्कूल है जहाँ मैंने इंग्लिश पढ़ाती हूँ। जहाँ, अगर हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब लेते तो हमने बोलते थे कहाँ, ठीक है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, कहाँ पर गए हुए थे।
तो वहां पर हम कहाँ के लिए यूज करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब में, लेकिन इस एडवर्ब में हम दो जो वेयर है उनको दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। ये वो स्कूल है जहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, जहाँ। अब कहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब में, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब में दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेगा। दैट इज द टेम्पल, ये वो मंदिर है। दैट इज द टेम्पल वेयर माई मदर गोज डेली इन द मॉर्निंग, जहाँ पर मेरी मदर रोज शाम को जाती है। जहाँ पर ये वह टेम्पल है, दैट इज द टेम्पल, वो टेम्पल है। वेयर माई मदर गोज डेली इन द इवनिंग, जहाँ पर मेरी मदर रोज शाम को जाती है। दैट इज द रेस्टोरेंट वेयर आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, ये वही रेस्टोरेंट है, ये वही रेस्टोरेंट है वेयर, जहाँ पर मैं उसे फर्स्ट टाइम मिला, उसे पहली बार मिला, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ। अब हम मतलब कि ये एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये बीच में आ गया ना, मतलब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध बना रहा है दोनों में, ठीक है, रिलेशन बना रहा है दोनों में। तो वेयर हो गया जहाँ, हम कहाँ के लिए यूज नहीं करेंगे, वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पर जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है वो दोनों दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, जहाँ। अब है वाई, वाई जहाँ पे रीजन का बताने के लिए यूज किया जाता है, वहां पर क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे वाई आर यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हो। ये हम पूछते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब में, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब में हम रीजन बताने के लिए वाई का यूज करेंगे। जैसे आई वोक अप लेट, मैं लेट उठा, दैट्स वाई आई कुड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। मैं लेट उठा, चाहे टुडे भी लिख सकते हो, आई वोक अप लेट टुडे, दैट्स वाई आई कुड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं रीजन बता रहा है ना कि मैं स्कूल को नहीं जा सका, क्यों, क्योंकि मैं लेट उठा था। इस करके जो दैट्स वाई है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। शी इज र्यूड, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर, वो बहुत ही र्यूड है, मतलब कि बोलने में बहुत र्यूड है, रूखी है। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। दैट्स वाई, इसलिए मतलब कि रीजन बता रहा है कि मैं उसे पसंद क्यों नहीं करता, क्योंकि शी इज र्यूड, क्योंकि वह र्यूड है। ही वॉज बिजी इन द मीटिंग, दैट्स वाई ही कुड नॉट अटेंड मी, वो मीटिंग में बहुत बिजी था। दैट्स वाई, इसलिए ही कुड नॉट अटेंड मी, वो मुझे अटेंड नहीं कर पाया। ये वाई का आ गया रीजन बताने के लिए। अब ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। जो क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, ये रीजन बताने के लिए है, जहाँ पर वाई, जबकि इंटेरोगेटिव एडवर्ब में या क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया करते थे हम इसे। ही इज अनहेल्दी, दैट्स वाई ही कुड नॉट कम टू प्ले, वो अनहेल्दी है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। दैट्स वाई ही कुड नॉट, वो आज खेलने नहीं आ सका, क्योंकि उसकी सेहत ठीक नहीं है। दैट्स वाई, इसलिए ही कुड नॉट कम टू प्ले, वो खेलने के लिए नहीं आ सका, ठीक है। इज है, वाज लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट में है ना, तो यहाँ पर पास्ट में कर लो। अगर इज होता है तो हम कैन नोट करते प्रेजेंट में, ये पास्ट में है तो ये पास्ट में इस चीज को हम वाज करके, वो अनहेल्दी था इसलिए वो खेलने के लिए नहीं आ सका। ये तो देख लो आपने, व्हेन है, वेयर है, वाई है, जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं तो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब ये रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। अब हाउ का एग्जांपल लिखते हैं, हाउ का रह गया। अब आपको भली बातें समझ आ गया हो कि रिलेटिव एडवर्ब जो है, जैसे रिलेशन और रिलेटिव नहीं बोलते हम, वो हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, जहाँ से हम, जिनका हमारे साथ रिश्ता होता है, इसी के लिए जो दो सेंटेंसों के बीच में रिश्ता बनाते हैं, मतलब संबंध बनाते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। अब हो गया हाउ, ठीक है। जैसे शी नोज वेरी वेल,
हाउ टू स्पीक इंग्लिश। He knows they know how to, जैसे कि नॉलेज के लिए इस्तेमाल होता है, हाउ टू प्ले क्रिकेट, कुछ भी कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं जिसमें हाउ टू लगता है। जैसे और बना लो, आई नो वेरी वेल हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। बस ये है, जैसे नॉलेज के लिए है जिसमें हाउ टू लगेगा इसमें। ठीक है, जैसे कि वो भली भांति जानती है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। हाउ के साथ हमेशा टू लगता है, हाउ टू। जैसे ही नोज वेरी वेल हाउ टू ड्राइव ए कार, वह अच्छी तरह से जानता है कि कार को कैसे चलाया जाता है। मतलब कि कैसे, इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है कि वो अच्छी तरह से जानता है, मतलब उसको नॉलेज है कि कार कैसे चलाई जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, मतलब कि नॉलेज, हमें ये पता है उसको नॉलेज है कि कार को कैसे, उसको वे पता है, ही नोज द वे। आप वेरी वेल भी लिख सकते हैं, ही नोज द वे हाउ टू ड्राइव ए कार। वो ऐसे यहाँ पे आप ऐसे भी कर लो, वेरी वेल ना भी लिखो, ही नोज द वे। वो उस तरीके को जानता है कि कार को कैसे चलाया जाता है। इसमें अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए, ये मतलब उसको नॉलेज है, उसको पता है। ठीक है, दे नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, जो वो जानती है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, क्रिकेट कैसे, उनको वे पता है कि किस वे से, किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। दे नो मतलब प्ले क्रिकेट, वो जानते हैं कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, उनको वे पता है कि किस वे से क्रिकेट खेली जाती है। आई नो वेरी वेल हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, मुझे भली भांति पता है कि गाना कैसे गाया जाता है। हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, मुझे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मतलब मुझे नॉलेज है कि गाने को कैसे गाया जाता है, किस वे से गाया जाता है। अब ये हम इसको क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, एक तरीका पता है हमें कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि गाने को कैसे गाया जाता है। अब आपको ये पता होगा कि रिलेटिव को ही आपको ध्यान से देखने पर कि आपको ये पता चलना चाहिए कि ये संबंध जोड़ रहा है, क्योंकि ये जो है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ जो है, जो चारों एडवर्ब जो है दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बना रही हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये रिलेशन बना रही हैं। और ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मतलब इनको, मतलब कि जैसे व्हेन है इंटरोगेटिव में कब है, यहाँ पर कहाँ है। अब यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब में कैसे यूज किए जाएंगे, जब, जहाँ। वाई रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है, और हाउ वे बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये इंटरोगेटिव एडवर्ब के उल्टी है, इसको उल्टी ये समझ लो कि ये इंटरोगेटिव, वो इंटरोगेटिव एडवर्ब क्वेश्चन पूछने के लिए, और रिलेटिव एडवर्ब वही इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं जो दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो ये तो हो गए रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही है, उनमें हम हु, हुज, विच, ठीक है, व्हाट वहाँ पे इस्तेमाल करते थे। रिलेटिव में हम चारों को यूज करके रिलेटिव एडवर्ब बनाएंगे। अब इसको वीडियो को ध्यान से देखना, मैंने आपको आज एक ही बताया क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था। अब एक रह गया कंजक्टिव एडवर्ब, वो मैं आपको कल बताऊंगी क्योंकि वो भी कुछ लेंथी है, इसलिए मैंने आपको आज ये अकेला यही समझा दिया। तो ठीक है, तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट्स में बताना आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कुछ कमियाँ जो मुझ में है वो भी आप बताना, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं कि कहाँ मैं कुछ मतलब कि मुझ में कमी रह गई है ये समझाने में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।